इट्स गुड। हाँ, ऐसे याद होती है। दूसरा याद करने का तरीका है, जैसे अगर मान लो आपने डेली के 5 वर्ड्स सीखे, 10 वर्ड्स सीखे, आपने वो वर्ड्स कहीं ना कहीं अप्लाई कर लिए एक बार, बस एक ही बार अप्लाई कर लोगे ना, वो वर्ड सारी जिंदगी नहीं भूलोगे, खुद को भूल जाओगे, वो वर्ड नहीं भूलोगे। सच में कह रही हूँ। जैसे कि आपने अभी अभी वर्ड बोला, कौन सा? विद्वान, स्कॉलर, प्रूडेंट, विवेकी, इरोडाइट, यही वर्ड है ना। बस एक बार, जैसे अब मान लो बस में आए हो आप, हैं, और बस वाला जो है वो ज्यादा समझदार लगा आपको, तो बस एक बार मन में यही सोचना है, ज्यादा इरोडाइट लग रहा है मुझे, ज्यादा प्रूडेंट लग रहा है मुझे, ज्यादा स्कॉलर लग रहा है मुझे। बस बस वो बस ड्राइवर याद रह जाएगा, और उसके साथ में 3 वर्ड याद रह जाएंगे। एक बार बस आपने मन में बोलना है, मन में नहीं, अगर आपको मौका भी मिले बोलने का तो सीधा बोल दो। जैसे कि अब ये बच्चा उछल के सीधा आगे की तरफ आ गया, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है ना, तो क्या हुआ? वो एरोडाइट, विवेक, मतलब कि जो अपनी समझ बूझ का सबसे ज्यादा यूज करता है वही होता है विवेकी। अब इसने इधर से ऐसे 3 बच्चों को डिस्टर्ब नहीं किया, खुद उधर से ऐसे उछल के आ गया, है ना, इसने अपने ज्यादा समझ का यूज किया ना, समझदार है तभी यूज किया है। मैं क्यों जाऊं इधर से, इसको तंग करूं, फिर इसको तंग करूं, फिर इसको तंग करूं, फिर बैठूं, है ना। बैठना तो अपने दोस्त के साथ ही है ना। तो वहां से एक वर्ड याद हो गया हमारे को, ठीक है। बस यही अप्लाई करना होता है अपने माइंड में। जैसे कि अब मैं हूं, अब देखो इंग्लिश डेली बेस पे तो नहीं बोली जा सकती ना, क्योंकि हम एनवायरमेंट ही हमारा ऐसा है, हिंदी बोलते हैं हम, पंजाबी बोलते हैं। तो एक एक्टिविटी होती है बहुत ही अच्छी सी, जैसे कि अगर मान लो मैं बैठी हूँ ना खाली, अगर मेरे को 2 मिनट 5 मिनट भी मिलते हैं, क्योंकि मुझे डेली के 15 मिनट्स तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी होती है, तो मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठाती हूँ, जैसे कि फैन उठा लिया या पेन उठा लिया, कोई भी जो मेरे सामने है, उसको जस्ट एक मैं सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में उसकी स्टोरीज बनाती हूँ अपने माइंड में। 2 बना दी, 3 बना दी, 4 बना दी, ज्यादा टाइम लगा तो 5 स्टोरीज बना दी, ठीक है। तो उससे क्या होता है, प्रैक्टिस होती रहती है। वही चीज आपने करनी है। आपने इरोडाइट एक कंडक्टर के लिए हमने यूज किया, एक इसके लिए यूज कर दिया, कंडक्ट मतलब बच्चे के लिए। ऐसे ही डेली बेस पे पता नहीं कितने जगह पर यूज होगा, ठीक है। बस वही अप्लाई करना है, उसी से ही वोकैब हमारी एनहेंस होती है, ठीक है बेटा। तो अब हम आ जाते हैं अपने आगे, 5 ही वर्ड करेंगे आज हम, फिर उसके बाद हम टॉपिक करेंगे, क्योंकि हमारा फिर लेक्चर नहीं लगेगा, मंडे को लगेगा। तो लिखो 5 वर्ड, सिर्फ 5 वर्ड्स। हाँ, सिर्फ कितने कर लिए हमने? 51 कर, 50 कर लिए। यस, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट है एटर्नल। यस, अनंत, अनंत। और इसका निरंतर के केस में भी यूज होता है, ठीक है, निरंतर, अनंत। इसका एक बहुत ही बढ़िया सिनोनिम है परपेचुअल। ये कम देखने को मिलता है, ये ज्यादा देखने को मिलता है, परपेचुअल, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जैगरेट। वाह भी वाह, आईफोन है, मेरे पास ही नहीं आईफोन तो। अच्छा एग्जैगरेट, एग्जैगरेट की पहले स्पेलिंग देखेंगे बेटा, क्या है? EXA, एग्जा, ठीक है, एक्स, फिर उसके बाद में एग, AGG, EGG नहीं है, AGG, ERATE। एक बार सभी इसकी स्पेलिंग बोले। अब अपनी आंखें बंद कर लो, अब बोलो। यस, एग्जैगरेट, इसका मतलब होता है बेटा बढ़ा चढ़ा के कोई बात बताना, बढ़ा चढ़ा कर बताना। जैसे कि लड़कियों की आदत होती है
अगर छोटी सी चोट लगी हो, मेरे लगी चोट, है ना, बहुत ज्यादा जोर से मतलब बताती है ना, होता कुछ भी नहीं, लेकिन बस पता नहीं क्यों ऐसे लगे। जैसे कि अभी मैं थोड़े दिन पहले की बात बताती हूँ, मेरी भांजी है, मतलब मेरी ननद की लड़की, उसके पैर में कुछ भी नहीं, वो मेले में गई, ढांड मेला लगा था अभी थोड़े दिन पहले, तो मेले में गई, वहां पे झूले लेती लेती गिर गई तो भाई उसके पता नहीं क्या दिमाग में आई कि भाई मैं अब एक्शन करूंगी ना तो मेरी कल छुट्टी हो जाएगी स्कूल की। तो उसने, लड़की ने ऐसे ही पैर रखा, नीचे पैर ही नहीं रखा उसने। हमने सारे परिवार वालों ने जोर लगा लिया कि भी तेरे को कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कुछ हो तो दर्द दुर्द तो हो कुछ, रोए तो सही ना, मेरे तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं नहीं चल सकती। हमने सभी ने इतना जोर लगाया, तेरे को चॉकलेट लेके देंगे, टॉफीज लेके देंगे, टॉयज लेके देंगे, कैंडीज लेके देंगे ना, तेरे को किसी के साथ खिलवाने के लिए लेके चलेंगे, मतलब कोई XYZ कोई पर्सन, तो नहीं मानी। हमने कहा चलो भाई क्या पता कह रही है तो कुछ होगा, MRI करवा ली, डॉक्टर को दिखा लिया, कुछ भी नहीं, फिर भी कहती नहीं मैं पैर नहीं नीचे रखती। फिर जब क्या कहते हैं स्कूल का टाइम हो गया, भी बस अब मतलब टाइम टप गया, फिर अपने आप ही पैर नीचे हो गया भी, हाँ अब मेरे को जाना नहीं पड़ेगा, अब तो छुट्टी होगी। देखो, तो छोटी सी बात को उसने बड़ा बढ़ा चढ़ा के कहा, तो वो क्या होता है बेटा, एग्जैगरेट, ठीक है, था कुछ भी नहीं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेटा ग्लूमी। ये वर्ड करवाया हुआ मैंने आपको पहले, हाँ जी, उदास, सैड। आज अगर आपका कोई दोस्त उदास हो ना, तो ये नहीं कहना उदास क्यों है, सीधा ये कहना है ग्लूमी क्यों है, ठीक है, बस वहां से वर्ड याद हो गया, ग्लूमी। 54th वर्ड, बेटा मत बोलो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हार्मनी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, हार्मनी। इसमें पीछे मनी है ना, MONEY कर देते हैं, लेकिन होता है MONY है, ठीक है। हार्मनी, तालमेल, तालमेल बिठा के चलना चाहिए, ठीक है, बैलेंस, वो है ये हार्मनी। नेक्स्ट एक और वर्ड कर लेते हैं बस, इंसिपिड, करवा रखा है ये वर्ड, है ना दर्शना, बताओ फिर। जैसे कई बार सब्जी में जब नमक ना हो तो क्या कहते हो, सब्जी क्या है, फीकी, तो इंसिपिड का मतलब क्या होता है, फीका, ठीक है, बेस्वाद, जिसमें कोई स्वाद ही ना हो, टेस्टलेस। इसका एक सिनोनिम है बेटा ब्लैंड, BLAND, ब्लेंड नहीं है, ध्यान से लिखा, BLAND है, BLEND होते ही इसका मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज को क्रश करना, ठीक है, ब्लेंड करना मतलब किसी चीज को क्रश करना। जैसे आलू के पराठे खाते हो, आलू के पराठे कौन कौन खाया है अपनी जिंदगी में, सभी ने खाया है ना। फिर ये पता है कैसे बनते हैं, किस किस को पता है, रेज योर हैंड, है पता है। फिर आलू उबाल के फिर क्या करते हो, उसको ऐसे कर देते हो ना, वो जो होता है वो होता है ब्लेंड, BLEND, ठीक है। लेकिन ये है BLAND जब नमक ना हो, ठीक है, बेस्वाद, जिसमें कोई स्वाद ना हो। जैसे मोस्टली मैरिज में सुनने को मिलता है, स्वाद कहाँ है ही नहीं, है ना, पता नहीं, चाहे अगले ने सारे लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए और फिर भी ऐसे कह देते हैं, हाँ टिक्की तो अच्छी नहीं थी वहां पे, है ना। यस, तो एटर्नल, एटर्नल का मतलब होता है निरंतर, अनंत, परपेचुअल। बीइंग परपेचुअल इज रियली अ गुड थिंग, कि निरंतर रहना बहुत ही अच्छी चीज है। निरंतर का मतलब क्या होता है बेटा, कॉन्टिन्यूस, ठीक है, कि अगर आप कॉन्टिन्यूस रहोगे, आपको मैं पहले ही बता रही हूँ, एक छोटी सी
बात मैं हमेशा ही बोलती होती हूँ, आपके लिए 7-8 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है। आप डेली के 2-3 घंटे, डेली के, ऐसे नहीं होना चाहिए आज तो पार्टी थी आज नहीं पढ़ते छोड़, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। डेली के 2-3 घंटे भी पढ़ लोगे ना, बहुत है, आराम से 6 महीने में जॉब ले जाओगे। लेकिन अगर आपने एक भी दिन मिस कर दिया ना बीच में तो नहीं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस रखो अपने आप को, यहाँ पे लेक्चर लगाओ, जो भी लेक्चर में यहाँ पे सीखते हो 1 घंटे में जाके बस पढ़ लो क्या क्या पढ़ा था हमने आज, आधा घंटा ही लगेगा। बाकी आप 2-2.5 घंटे अपना जो भी आपने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है उसको लेके वो करो बस। इससे ऊपर क्या है, ये कोई आईएएस थोड़ा है ना, ये कोई आप मार्क्स पे जाने की तैयारी थोड़ा कर रहे हो कि आपको 24 घंटे तैयारी करनी है, नहीं बेटा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस रखोगे अपने आप को तो सही रहोगे। एग्जैगरेट, बढ़ा चढ़ा के कहना, इट्स नॉर्मली द हैबिट ऑफ द गर्ल्स टू एग्जैगरेट द थिंग्स, कि लड़कियों की आदत ही होती है बढ़ा चढ़ा के बोलना। ग्लूमी, सैड, ठीक है, डोंट बी ग्लूमी एट द डेथ ऑफ योर फादर, कि भाई अपने पापा की डेथ पे ज्यादा उदास मत हो, ठीक है, इट्स बीन 2 years। हार्मनी, हार्मनी का मतलब क्या होता है, तालमेल। इट्स रियली नेसेसरी, मैंडेटरी एंड वाइटल फॉर द गर्ल्स एंड द बॉयज टू मेंटेन द हार्मनी आफ्टर द मैरिज, कि मैरिज के बाद में हार्मनी जो है, तालमेल जो है वो लड़के और लड़की के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि भी हाँ भाई मैंने तो आलू के पराठे खाने, एक कह रहे नहीं मैं मूली के पराठे खाऊंगा, तुझे मूली के ही खाने पड़ेंगे, है ना, ऐसे थोड़ा है। ये होना चाहिए ना, एक आलू का पराठा मंगा लो, एक मूली का मंगवा लो, है ना। ये स्नैक्स, इंसिपिड, इंसिपिड का मतलब होता है फीका, ठीक है। बनाओ, सेंटेंस बना सकते हो, एक सेंटेंस बनाओ इसका इंसिपिड का। बनाओ, कोई भी बना दो। लगता है दर्शना कुछ करेगी। आप बनाओ बेटा एक सेंटेंस, इंसिपिड का कोई भी बना दो। चलो मैं बताती हूँ, मैं नहीं खाती चावल क्योंकि चावल फीके है। बताओ, आया नहीं क्या वो डिम्पल, पीस खा गया हमारी। कोई नहीं बना सकता बेटा, हाँ, very good। I don't want to eat rice because rice are insipid। बेटा राइस एक चावल का टुकड़ा थोड़ा है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में होगा। राइस का राइसेस नहीं बनता, राइस सिंगुलर फॉर्म, राइस ही प्लूरल फॉर्म, ठीक है बेटा। तो यस, ये वर्ड है एटर्नल, बोलो, एटर्नल, एक्सग्रेट, ग्लूमी, हार्मनी, इंसिपिड, ग्लूमी, एक्सग्रेट। देख के तो कोई भी बोलेगा, एटर्नल, एक्सग्रेट, ग्लूमी, हार्मनी, इंसिपिड, वेरी गुड। 3.3 देखो कहाँ पे है, 3.3 3.73 ये टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा। एडजेक्टिव्स का टॉपिक चल रहा था, आप सभी को पता ही लग चुका है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, डिग्रीज क्या होती हैं, और हमने डिफरेंशिएशन किया कि किस तरीके से कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं। यहां तक हमने कर लिया था, इससे नेक्स्ट हमने करना था, ये करने थे ना, यस। देखो, little common sense can bring success to you। देखिए बेटा, हम साथ साथ में
रूल्स भी सीखेंगे और इनमें देखेंगे कि यहाँ पे ये ऐसे कैसे आ गया, रूल्स भी हो जाएंगे कवर और सेंटेंसेस भी हो जाएंगे कवर। देखिए बेटा आपके सामने है, लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। अगर हम इसकी हिंदी बनाए तो क्या है कि भी अगर मान लो आपके पास थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो ना तो भी आप सक्सेस ले सकते हो। जरूरी थोड़ा है कि बुक में अगर 526 पेज है तो 526 के 526 ही आने चाहिए पेज, है ना। क्या पता 300 से ही बात बन जाए, है ना, 200 से ही बात बन जाए, इंपॉर्टेंट पढ़ा हो आपने। तो वही चीज है कि अगर मान लो यहाँ पर क्या यूज किया हुआ है बेटा, एक चीज यूज की हुई है, क्या यूज किया हुआ है, लिटिल, आप सभी के सामने ही है, लिटिल यूज कर रखा है। तो डिफरेंस सीखेंगे हम लिटिल के बीच में, अ लिटिल के बीच में और द लिटिल के बीच में। लिटिल, लिटिल का मतलब क्या होता है, हाँ थोड़ा। अ लिटिल का मतलब क्या होता है, कुछ। थोड़ा और कुछ में फर्क हुआ क्या, बहुत कम। द लिटिल थोड़ा कम, द लिटिल में क्या फर्क हुआ, इसका मतलब मैम कोई फर्क नहीं है, लिटिल या आगे क्या गया, आर्टिकल नहीं लगाया, एक के आगे आपने ए लगा दिया, एक के आगे आपने द लगा दिया, आर्टिकल ही है ना। लेकिन इस आर्टिकल ने ही सारा सत्यानाश कर रखा है। लिटिल, लिटिल का मतलब होता है बेटा थोड़ा सा, ना के बराबर, थोड़ा सा ना के बराबर। जैसे कि अगर मान लो मैंने मंगवाया एक पिज्जा, ये पिज्जा है, कितने स्लाइस है इसके, 1 2 3 4 5 6, 6 स्लाइस है इसके। एक पिज्जा मंगवाया, अब मैं इतनी कैपेबल हूं कि सारा पिज्जा अकेली खा सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अब दक्षिणा आ गई, मैडम क्या खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, मेरे को भूख लगी है? मैंने क्या किया, अब भाई मैं देने को तो दे ही सकती थी 1 स्लाइस 2 स्लाइस, लेकिन मैंने नहीं दी, मेरे को ज्यादा भूख लगी थी दक्षिणा से, तो मैं कहा तू तो बहन घर पे जाके भी खा लेगी, मेरे को लेक्चर लेना है अभी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1 स्लाइस में से, मैं चल टेस्ट तो कर ही लेगी, 1 स्लाइस में से इतना सा टुकड़ा, इतना सा ही दिया, बस दे दिया मैंने, दक्षिणा का पेट भर गया। पेट नहीं भरा ना, नहीं भरा ना, मैंने थोड़ा सा दे दिया था ना उसे पिज्जा, देखो मेरा कितना बड़ा दिल है, मैंने दे दिया मैंने उसे पिज्जा दे दिया, लेकिन उसका पेट अभी भी नहीं भरा। तो ये इतना छोटा सा टुकड़ा उसके लिए ना के बराबर है, तो क्या यूज करोगे आप, लिटिल, ठीक है। अब मान लो दक्षिणा ने मुझे कहा कि मैम ने तो मुझे थोड़ा सा ही पिज्जा दिया है, मतलब कि उससे क्या पेट थोड़ा भरता है, तो उस टाइम पे क्या यूज करेगी, लिटिल। अब भाई दक्षिणा के अलावा कोई और आ गया, ठीक है, कहाँ आ गया, डिम्पल आ गया, ठीक है। डिम्पल ने मेरे को फीस तो नहीं दी, लेकिन वो भुला भुलू के, जैसे कि वो फीस नहीं देके गया, उसने भुला दिया ना मेरे को, मैम अगले हफ्ते दूंगा, अगले हफ्ते दूंगा, अगले सोमवार को दे दूंगा, है ना। तो वैसे आया, अब ये दक्षिणा को उड़ा देते हैं। अभी हमारे पास पिज्जा वैसे का वैसे ही है, ठीक है, लाल पिज्जा हो गया, अब ये अलग फ्लेवर बन गया, ये आ गया। तो अब इस टाइम पे डिम्पल आया, डिम्पल कहता मैडम भूख लग रही है, पिज्जा खा रहे हो, तो मैंने उसने बुला लिया मुझे, तो मैं कहा चल ठीक है भाई खा ले, कोई बात नहीं। वो लगा 1 स्लाइस तो पूरी खा गया, दूसरी स्लाइस भी खा गया भाई, तो फिर उसके बाद तीसरी स्लाइस भी खा गया। अब इससे थोड़ा बहुत पिज्जा तो दे दिया ना, ज्यादा तो मैंने पोर्शन लिया, लेकिन मैंने कह दी, मतलब इतना पिज्जा वो खुद खा गया, थोड़ा सा पिज्जा, थोड़ा सा मतलब कि जैसे एक तो हो गया थोड़ा सा ना के बराबर, जैसे दक्षिणा को खिलाया मैंने, है ना, एक डिम्पल ने खाया ये, इससे उसकी बात बन गई,
चाहे उसने कंप्लीट नहीं खाया, मतलब उसका पूरा पेट अभी भरा नहीं, चाहे 2 ही खिला देती पिज्जा, उसके पेट नहीं भरना था, ठीक है। लेकिन कुछ बात तो बन गई ना, मतलब घंटा का तो रुक ही सकता है ना। तो थोड़ा सा पिज्जा मैंने उसको दे दिया, तब मैं क्या यूज करूंगी बेटा, अ लिटर। समझ गए? सभी को डिफरेंस समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसके बाद भाई ये रहा पिज्जा, अब फिर फ्लेवर चेंज हो गया। अब क्या है, मैं पिज्जा खा रही थी, मैंने ये वाली स्लाइस खा ली, 3 तो भाई डिम्पल खा गया, है ना, 3 डिम्पल खा गया, और इतना सा टुकड़ा कौन खा गई, दर्शना। ये गया पिज्जा, ठीक है। अब जो रह गया वो क्या रह गया, इतना सा पोर्शन रह गया है, ये वाला नहीं है, ठीक है, ये पोर्शन रह गया पिज्जे का। तो अब भाई आगे मुकेश सर, मंजीत सर और नवीन सर, ठीक है। तो उन्होंने कहा अकेले अकेले खा रहे हो, हैं, तो अकेले अकेले खा रहे हो, तो इतने में ही बात, वो तो ऐसे है, मतलब अगर उन्होंने ऐसे कह दिया ना अकेले अकेले खा रहे हो, इतने में ही सारा चीज खा जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज बढ़िया हमारे पास अभी। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, आप भी खा लो, मेरे हाथ में तो एक स्लाइस ही थी, लेकिन जो ये पड़े हैं इतने में तो उन्होंने उड़ा दिए, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा पर सारा, मतलब कहने का मतलब ये है, मैंने कहा कि अब तो इतना तो खा लिया, ये पड़ा है, ये खा लो। तो जो चीज आपके पास पड़ी हो, जितनी हो, वो सारी की सारी दे दी जाए, तो वो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, द लिटर। समझ गए? जैसे कि अगर मान लो मैं बेटा पैसों की बात करती हूँ, मेरे पास 10,000 रुपए है, मैंने अगर 2,000 रुपए दक्षिणा को दिए, उसको जरूरत थी 10,000 की, तो वो क्या हुआ, लिटिल लिटिल या द लिटिल, लिटिल। अब यही अगर मान लो दक्षिणा को मैंने दे दी 5,000, चलो काम तो चल ही जाएगा, तो क्या यूज करूंगी मैं, अ लिटिल। अब यही अगर मान लो दक्षिणा को जरूरत थी 8,000 की, मैंने 10,000 में से 8,000 दे दिए, मेरे पास थे ही 8,000 मान लो, तो मैंने 8,000 के 8,000 दे दिए, तो जितने थे सारे दे दिए ना, तो क्या यूज करूंगी, समझ गए? यही चीज किसमें होती है, फ्यू में, अ फ्यू में और द फ्यू में। इसका मतलब होता है कुछ ना के बराबर, कुछ मतलब कि थोड़ा सा, और द फ्यू मतलब कि थोड़ा सा पर सारा, कुछ पर सारा। समझ गए? तो दोनों में फर्क क्या है मैडम, हम कहीं पर भी लिटिल लगा दे, कहीं पर भी फ्यू लगा दे, फ्यू की जगह पे लिटिल आ सकता है क्या, सनी की जगह मनी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना। तो हर किसी का अपना अपना प्लेस होता है, वही प्लेस अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, आप खुद बताएंगे मुझे। देखिए सबसे पहले तो हम यूजेस सीखेंगे, सभी को इतना फर्क पता लग गया, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल क्या होता है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू क्या होता है, सभी को पता लग गया, श्योर। देखिए आपके सामने है, लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। इसका मतलब क्या है, थोड़ी सी ना के बराबर कॉमन सेंस, थोड़ी सी कॉमन सेंस होनी चाहिए ना, तो क्या यूज करेंगे हम, अ लिटिल। समझ गए? सभी को पता लगा यहाँ पे ए क्यों लगाया, क्योंकि थोड़ी सी कॉमन सेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, लिटिल दैट शी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल, कि जितना उसने मेरे लिए किया उतना कभी नहीं भूल सकता मैं। जैसे कि दर्शना को 10,000 की जरूरत थी, मैंने 5,000 भी दे दिए, तो भी उसके लिए वो बहुत है ना। मतलब कि अगर मेरे पास 5,000 के 5,000 ही दे दिए, तो ये मेरा एहसान कभी नहीं भूलेगी, भूलेगी। ओके, तो जितने हो सारे के सारे उसने कर दिया, तो वही चीज यहाँ पे है कि जितना उसने मेरे लिए किया, क्या उसने 50% किया, जितना किया होगा कंप्लीट ही किया होगा ना, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, द लिटिल। समझ गए? नेक्स्ट देखो, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, बोलते हैं ना थोड़ी बहुत नॉलेज होती है वो क्या होती है, खतरनाक, है ना। तो जितनी नॉलेज लो सही लो,
तो वही चीज यहाँ पे है, लिटिल नॉलेज थोड़ी बहुत, ना के बराबर। जब नॉलेज है ही नहीं तो खतरनाक क्या हुई वो, है ना। थोड़ी बहुत नॉलेज का मतलब क्या है, क्या लगाना चाहिए यहाँ पे, लिटिल। सभी को पता लग रहा है ना क्यों लगा रहे हैं हम द और ए, ठीक है। इससे बाद देखिए, आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग मी फ्यू बुक्स, कि मैंने उसको कहा मेरे लिए थोड़ी बहुत, ना के बराबर बुक्स लेके आए, थोड़ी बहुत ले आए बुक्स, है ना। क्या यूज करोगे, फ्यू, ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। Few days I passed in her company were exciting, कि जितने भी दिन मैंने उसकी कंपनी में पास किए, कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी वो वाली कंपनी नहीं है बिल्डिंग बनी और ये सब, कंपनी का मतलब होता है साथ। जितने भी दिन मैंने उसके साथ बिताए हैं वो सभी के सभी एक्साइटिंग थे, मतलब मजेदार थे। तो जितने भी दिन, क्या मैंने आधे अधूरे दिन बिताए, कंप्लीट ना, तो क्या यूज करूंगी, द फ्यू। इसके बाद ये छोड़ दीजिए, ठीक है, ये बाद में देखेंगे। हमने कितने कर लिए, 5 कर लिए बेटा, यहां तक कर लिए। अब हमें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि भाई हमने यहाँ पे लिटरली क्यों यूज किया। मैं यहाँ पे अ फ्यू यूज कर देती, है ना, और मैंने यहाँ पे फ्यू ही क्यों यूज किया, मतलब द फ्यू ही क्यों यूज किया, मैं यहाँ पे द लिटल यूज कर देती, है ना, कर सकती थी ना, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है। लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है कि इसके बाद में नाउन क्या आ रहा है, लिटिल कॉमन सेंस। कौन सा नाउन है बेटा, दो तरह के नाउन की है ना मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कौन सा नाउन है, क्या इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकती ना, अनकाउंटेबल नाउन है। लिटिल दैट शी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल, जो कुछ भी उसने मेरे लिए किया, मतलब काम के लिए आ रहा है, लिटिल काम के लिए ही आ रहा है ना, शी के लिए तो नहीं आ रहा। तो ये भी क्या है हमारे पास में, अनकाउंटेबल। आगे चलते हैं, हमारे पास में ये वर्ब है, लेकिन वर्ब भी आगे डिवाइड होती है बेटा, आपको मैंने डिवीजन नहीं सिखा रखी है। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, नॉलेज कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। I requested him to bring few books, बुक्स कौन सा नाउन है, काउंटेबल, प्लूरल फॉर्म बन गई ना, बुक का क्या बनता है, बुक्स। few days I passed in her company were exciting, days कौन सा नाउन है, मंजीत सर, चलो मैं भी चाय, मेरे लिए भी एक, इग्नोर कर दिया अंकल जी ने मेरे को, कोई बात नहीं, मैं बाद में मंगवा लूं। तो डे का क्या बन जाएगा, डेज, ठीक है, मतलब जितनी थी वो सारी सारी मुझे नहीं मिली, क्या यूज करना था मुझे, मैंने ये कहना थोड़ी बहुत मेरे को भी दे दो चाय। टी का क्या, टीज बनता है क्या, फिर क्या यूज करूंगी, लिटिल या फ्यू, लिटिल, ठीक है, लेकिन कितनी, ना के बराबर जाए, हाँ लिटिल। देखिए अब डे का क्या बन गया, डेज, काउंटेबल नाउन बन गया ना, तो काउंटेबल नाउन है, और ये भी क्या है, काउंटेबल नाउन। रूल पता लग गया, किसको पता लग गया, बाकी सो रहे हो क्या, गला चीख चीख के बोल रही हूं मैं। बेटा क्या पूछा मैंने पूछा है कि लिटिल और फ्यू का यूज करते हैं, फ्यू हम यूज करते हैं बेटा किसके साथ, कौन से नाउन के साथ, काउंटेबल के साथ, और हम अनकाउंटेबल के साथ क्या यूज करते हैं, लिटिल। जैसे कि बेटा मैं आपके सामने दो नाउन लिखती हूँ, एक मैंने लिख दिया रुपी, एक मैंने लिख दिया मनी। अब मनी के आगे क्या लगाऊं, मनी के आगे क्या लगेगा, लिटिल। क्यों लगेगा, लिटिल लगा दो, लिटिल लगा दो, द लिटिल लगा दो, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन मनी का मनीज नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन नहीं है। वैसे तो मनी का मनीज होता है, ठीक है, लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाता है ये अनकाउंटेबल नाउन। रुपी का क्या बन जाता है, रुपीज, ठीक है बेटा। लेकिन तो ये कौन सा नाउन हुआ, काउंटेबल, तो आगे क्या लगाऊं,
फ्यू, इतना समझ लो बस अभी। ठीक है बेटा, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? There are less passengers in the compartment today. कंपार्टमेंट क्या होता है बेटा? एक बिल्डिंग के भी कंपार्टमेंट होते हैं, ट्रेन के भी कंपार्टमेंट होते हैं, ये वही है। हाँ, डब्बा। जो आगे पार्ट्स बने हो ना, एक जैसी चीजें बनी हो, जैसे कभी आपने पुलिस लाइन में गए हो तो आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के उसमें पोर्शंस बने हुए हैं, और वो सारे के सारे पोर्शन सेम है, एक जैसे, एक ही स्ट्रक्चर। देखा है कभी? ऐसे नहीं होगा कि किसी का अगर रूम इधर वाली साइड बना हो तो दूसरे का रूम इधर वाली साइड बना होगा, एक जैसे ही बना होता है वो, सेम स्ट्रक्चर। तो वो क्या है? कंपार्टमेंट्स। समझ गए कि जिसका स्ट्रक्चर सेम हो। कभी ऐसा हुआ है कि रेलगाड़ी का एक डब्बा अलग बना हुआ है, दूसरा डब्बा अलग बना हुआ है, ठीक है? मालगाड़ी और पैसेंजर इकट्ठी हो तो बात अलग है, लेकिन अगर सिर्फ पैसेंजर है तो एक जैसा ही होगा वो। ठीक है, इसके बाद अब कई बच्चे कह देंगे नहीं मैडम, क्योंकि आपका दिमाग मेरे को पता है कहाँ तक चलता है। नहीं मैडम, जहाँ पे आपने कभी देखा हो हम आगे तो बैठते हैं, वो तो वहां तो सीटें बनी होती है, लेकिन लास्ट वाले दो में नहीं बनी होती है ना, होती नहीं सीटें वहां पे। तो वो क्यों नहीं होती? एक जैसे थोड़ा है वो, कंपार्टमेंट थोड़ा है बेटा। वो उसमें स्पेशली मतलब जो चीजें गुड्स होती है ना, गुड्स, GOODS, एक गुड का मतलब होता है अच्छा, और गुड्स का मतलब होता है मटेरियल। ठीक है बेटा, तो वो मटेरियल रखने के लिए बनाया होता है। ठीक है, आपके बैग बुक रखने के लिए नहीं। इससे नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे थे पैसेंजर्स, कंपार्टमेंट की बात कर ली हमने। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे देखा बेटा क्या यूज कर रखा है? पैसेंजर्स। पैसेंजर्स के आगे क्या यूज किया इन्होंने? लेस। पैसेंजर्स कौन सा नाउन है हमारे पास? काउंटेबल। तो फ्यू यूज होना चाहिए था ना, होना चाहिए था ना। लेकिन अब देखिए बेटा, इन्होंने यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज कर लिया, हमें यहाँ पे फ्यू नहीं लगा सकती। देयर आर फ्यू पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट टुडे। अगर मान लो मैं ऐसे कर दूं अ फ्यू, द फ्यू, कुछ ऐसा लगाना चाहूँ तो मैं लगाने को तो लगा सकती हूँ, बट आप खुद देखिए हमने यहाँ पे डिग्री भी सीखी है। डिग्री 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इन्होंने यहाँ पे लिख दिया टुडे, मतलब आज कंपार्टमेंट में जो पैसेंजर्स हैं वो कम है। तो किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं? वो कल के साथ ना, दो का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो डिग्री कौन सी आनी चाहिए बेटा? कंपैरेटिव आनी चाहिए ना, इसलिए हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे फ्यू की। फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर। समझ गए? सभी को क्लियर है? अब यहाँ पे अ फ्यू द फ्यू क्यों नहीं लगाया? अ फ्यूअर लगा देते। यहाँ पे क्या लगा हुआ बेटा? हेल्पिंग वर्ब के बाद में कभी भी आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आर्टिकल कैसे यूज कर सकते हो आप? आर्टिकल हमेशा जस्ट और जस्ट नाउन के पहले आता है, उससे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, देयर आर 5 स्टूडेंट्स लेस इन द क्लास। अब देखिए नॉर्मल सी बात कर रखी है उन्होंने, और यहाँ पे कोई हमारे पास नाउन भी नहीं है जिसके आगे हम फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू लगाए, है ना। और ये स्टूडेंट्स है, उसके आगे क्या यूज कर रखा है बेटा? 5। सही है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे चलते हैं। ये सही है, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, हम यहाँ पे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू क्यों लगाए? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल क्यों लगाए? जब हमारे पास नाउन आना चाहिए ना, कोई नाउन आया ही नहीं, तो सिंपल पॉजिटिव में चलने दो। इसके बाद I have 10 rupees less to pay। यहाँ पे भी हमारे पास लेस यूज कर रखा है, क्या कोई नाउन है कहीं पर? पॉजिटिव डिग्री है ना, तो इसलिए ये क्या है? सही। आगे देखिए, could you please give me some money। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज कर रखा है? मनी, और मनी के आगे क्या यूज कर रखा है उन्होंने? सम। ठीक है, देखो बेटा जैसे फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब सेम होता है ना, इसी तरीके से सम का मतलब भी क्या होता है? कुछ।
तो हम मनी से पहले क्या यूज कर सकते हैं, सम। अनकाउंटेबल है ना, कुछ पैसे दे दो तो चला सकते हैं हम। असम द सम नहीं होता, सम जो है, इतना ध्यान रखो, सम जो है वो यूज होता है किसके किसके आगे, अनकाउंटेबल के साथ ही यूज होता है मोस्टली। आगे वाले में देखिए, हैव यू बॉट सम गोल्ड फॉर हर। गोल्ड कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते थे, सम। लेकिन हमने यहाँ पे सम नहीं यूज किया, यहाँ पे क्या यूज किया बेटा, एनी। दोनों में छोटा सा फर्क है, देखिए। सम, सम का मतलब होता है कुछ, एनी का मतलब भी क्या होता है, कोई। मतलब कि इसमें क्या आ जाती है, सिलेक्शन। सेलेक्टिव केस में ये यूज होता है एनी। जैसे कि अगर मान लो मैंने अपने आपको कहा कोई भी उठ के ऑफिस में जाओ, एनीवन कैन गो इन द ऑफिस, क्या मैं यहाँ पे सम लगाऊंगी, नहीं, सेलेक्टिव हो गया ना। तो जब सेलेक्टिव होगा तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एनी। वही चीज यहाँ पे है, मैंने उसको कहा कैन यू प्लीज गिव मी सम मनी, मैंने उसको कुछ पैसे देने के लिए कहा, क्या सेलेक्टिव है, पैसे कुछ और भी होता है क्या, नहीं। और यही अगर मान लो मैंने कह दिया हैव यू बॉट सम गोल्ड फॉर हर, गोल्ड का मतलब सिर्फ सोना नहीं होता है, ठीक है, गोल्ड मटेरियल के लिए भी यूज होता है। जैसे कि अगर मान लो मैंने ये रिंग बोल दी, रिंग ये भी क्या है, एक गोल्ड। नेकलेस वो भी क्या है, एक गोल्ड। तो उसके लिए गोल्ड अलग अलग है, सेलेक्टिव है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे बेटा, एन। वैसे अगर आपने यहाँ पे सम भी यूज कर दिया तो भी ठीक है, ठीक है, लेकिन एनी का यूजेज बता रखा है इन्होंने कि कहाँ यूज करना है। अगला देखिए, लिटिल मनी यू आर अर्निंग शुड नॉट बी वेस्टेड, जितने भी पैसे आप कमा रहे हो वो वेस्ट नहीं करने चाहिए। बेटा यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल के आगे क्या यूज करना है, लेटर। लेकिन जितने भी पैसे कमा रहे हो वेस्ट मन नहीं करने चाहिए, तो यहाँ पे थोड़े से ना के बराबर के लिए थोड़ा यूज करना है, जितने भी मतलब जितने कमा रहे हो सारे, तो क्या यूज करोगे, द लिटल। शी वॉज सम एंग्री, कि वो थोड़ा बहुत गुस्सा है, थोड़ा गुस्सा है नहीं, थोड़ा बहुत गुस्सा है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, सम वट, ठीक है। बेटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए मैं इसके ऊपर फोकस नहीं कर रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिया आपको। समवट अगर मान लो यहाँ पे यूज करना भी हो कहीं पर, तो उस केस में यूज होता है बेटा, जैसे अगर मान लो मैंने कह दिया कि कई बार मैं कह देती हूँ ना सो वट, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, तो क्या हुआ, इसमें कोई एक बड़ी बात तो है नहीं, है ना। सो वट इकट्ठा यूज होता है, वो अलग अलग यूज नहीं होता, वो ऐसे यूज नहीं होता है, वो कैसे यूज होता है, सो वट, ऐसे यूज होता है, ये एक वर्ड है, ठीक है। तो क्या हुआ, वही चीज यहाँ पे है, समवट मतलब कि थोड़ा बहुत, ठीक है, ये वर्ड है बस, कि वो थोड़ा बहुत गुस्सा है, तुम आगे से जाके मना लियो पहले फिर कोई काम कर लियो, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे हम, सम, ठीक है। अगर थोड़ा लगाना है तो आप सम भी यूज कर सकते हो, लेकिन इन्होंने क्यों यहाँ पे यूज किया है बेटा, इसीलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको डिफरेंस पता लगे समवट में और सम में। अगला देखो क्या है, शी एक्सप्रेस्ड समवट एंगर, उसने थोड़ा बहुत गुस्सा जायज किया, थोड़ा बहुत किया तो समवट, थोड़ा गुस्सा जायज किया तो सम एंगर, कोई भी फर्क नहीं है इनमें, जो छोटा सा फर्क था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको डिफरेंस पता लगे सम में और समवट में। समवट होता है बेटा थोड़ा बहुत और सम होता है थोड़ा, ठीक है। थोड़ा बहुत का मतलब क्या होता है कि भी उसको दूर भगाया जा सकता है, दूर भगाने का मतलब क्या है कि उसको कवर अप किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव नो एनी मनी इन माई पॉकेट, तो यहाँ पे एनी आना चाहिए, सेलेक्टिव है क्या, मनी अलग अलग तरीके की होती है क्या, नहीं, तो सेलेक्टिव नहीं है, तो क्या यूज करना है, आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट। नेक्स्ट, मुरादाबाद इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन मेरठ, फर्दर यूज कर रखा है,
फर्दर का यूज करवाया था मैंने आपको? नहीं, हाँ तब बताया था मैंने आपको फर्दर और फार्दर में डिफरेंस, याद हो तो। फर्दर कब यूज किया था? दूरी के लिए। फार्दर कब यूज करते हैं? हाँ, आगे के लिए। सॉरी, फर्क डिफरेंस कर दिया आपने बेटा। फर्दर जो होता है वो होता है आगे के लिए, और फार्दर जो होता है वो होता है डिस्टेंस के लिए। दूर कर रहे हो आप, गलत कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ मुरादाबाद इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन मेरठ। यहाँ पे दिल्ली से मेरठ की बात की जा रही है कि मुरादाबाद जो है ना वो दिल्ली से दूर है, देन मेरठ से क्या है, कम दूरी पर है। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे फर्दर नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, फार्दर। फार्दर किसके लिए यूज होता है बेटा? दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए। फर्दर जो यूज होता है वो नेक्स्ट के लिए यूज होता है। जैसे कि द फर्दर चैप्टर विल बी ऑफ एडवर्ब, कि अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो एडवर्ब का होगा। इससे नेक्स्ट कोई ना कोई दिया भी होगा, जैसे ये दे रखा है नो फार्दर हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। गवर्नमेंट से कोई और हेल्प की जरूरत नहीं है, मतलब अगली हेल्प की जरूरत नहीं है ना, तो फार्दर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, नहीं तो क्या आना चाहिए, फर्दर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पहले भी। आई एम स्टिल थर्स्टी, प्लीज गिव मी अदर ग्लास ऑफ वाटर। डिफरेंस देखिए बेटा, अदर में और अनदर में, ये मैंने शायद बताया है। देखो, अदर में और अनदर में क्या फर्क है? अदर मतलब दूसरा, अनदर मतलब कोई और दूसरा। कहने का मतलब यह है, जैसे कि अगर मान लो मेरे को प्यास लगी है, ठीक है, मैंने पानी पी लिया, फिर उसके बाद मैंने कहा कि मुझे कोई और चीज चाहिए, कोई और चीज, मैंने कह दिया कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तब वो क्या रहेगा, अदर। ठीक है, बट यही अगर मान लो मैं पानी पी रही हूँ, मेरी अभी प्यास नहीं बुझी, मैंने कहा एक और गिलास पानी का ही चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगी, अनदर। समझ गए? सेम टाइप की आइटम्स को अगर आप दोबारा से रिपीटिव केस में करते हो तो अनदर यूज होता है, अदरवाइज क्या यूज होता है बेटा, अदर। आपके सामने है ये रूल, कहाँ पे गया, आई एम स्टिल थर्स्टी, कि मैं अभी तक प्यासा हूं, कि मुझे क्या दो, एक दूसरा और गिलास का पानी दो, पानी का गिलास दो, तो क्या यूज करूंगी मैं यहाँ पे, अनदर। ठीक है, अनदर होता है बेटा एक ही चीज रेपिटेटिव, और अदर होता है चेंज। ठीक है, नेक्स्ट, माई ओल्डेस्ट सिस्टर इज लिविंग इन शिकागो दीज डेज। ये भी मैंने आपको फर्क बताया बेटा, ओल्डर में, एल्डर में, ओल्डेस्ट में, एल्डेस्ट में, क्या फर्क बताया था? सुपरलेटिव में किया था हमने, भूल जाते हो आप। एल्डर ब्लड रिलेशन में एल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे बड़ा। जैसे कि अगर मान लो मैंने कह दिया वह मेरा बड़ा भाई है और सगा हुआ, तो मैं क्या यूज करूंगी, एल्डर या ओल्डर, एल्डर। यही अगर मान लो मैंने कह दिया ये मेरे बड़े भाई जैसा, ऐसे बोल दिया, तो वो क्या हो गया, ओल्डर। यही अगर मान लो मैंने कह दिया कि ये क्लास में सबसे लंबा है, वो तो टॉलेस्ट बन जाएगा, सॉरी, अब यही वो तो टॉलेस्ट बन जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी, क्योंकि हम अभी ओल्डर एल्डर में डिफरेंस कर रहे हैं, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट में फर्क कर रहे हैं। यही अगर मान लो मैंने कह दिया हम पांचों भाइयों में से ये सबसे बड़ा है, तो क्या यूज करूंगी, एल्डेस्ट। ठीक है, अब यही अगर मान लो मैंने कह दिया क्लास में ये सबसे बड़ा है एज वाइज, तो क्या यूज करूंगी, ओल्डेस्ट। ठीक है, वैसे हम 5 भाई बहन नहीं है, 2 ही हैं। ठीक है, यस, माई ओल्डेस्ट सिस्टर इज लिविंग इन शिकागो दीज डेज। सगी बहनी रहती है ना शिकागो में, ठीक है। और यहाँ पे कैसे पता लगा, यहाँ पे क्या यूज कर रखा बेटा, माई, उसकी खुद की बहनी रहती होगी और सबसे बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, एल्डेस्ट। ठीक है, माई सिस्टर इज एल्डर टू मी। अब माई सिस्टर, सिस्टर और लगा के रखा है माई, मतलब सगी होगी ना, तो उसके लिए क्या यूज कर रखा है, एल्डर। 2 जाने हैं ना, माई सिस्टर और मी,
दो का कंपैरिजन है तो डिग्री कौन सी है बेटा? कंपैरेटिव। नेक्स्ट, माय फ्रेंड इज ओल्डर देन आई, कि मेरा फ्रेंड मेरे से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या यूज करेगा बेटा? ओल्डर। कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव। ठीक है, यहाँ पे आई क्यों आया, यहाँ पे मी क्यों आया, कोई बता सकता है? सोचो। माई सिस्टर इज एल्डर टू मी, मी लगा दिया। माई सिस्टर इज एल्डर देन आई लगा दिया। देन मी कर देते, कर सकते थे ना? चलो ये क्वेश्चन कल के लिए आपके लिए है, ठीक है? मैं पूछूंगी आपसे कि यहाँ पे मी क्यों लगाया, यहाँ पे आई क्यों लगाया, बस ये जान के आना है आपने। भारत को खोजो, ठीक है? भारत में खोजो, जहां मर्जी खोज लो, गूगल पे खोज लो, दिमाग में खोज लो, ठीक है? किसी से पूछ लो, लेकिन मुझे इसका आंसर बताना है। यहाँ पे मी क्यों आ गया, यहाँ पे आई क्यों आ गया, ठीक है? यहाँ पे आई क्यों नहीं आया, यहाँ पे मी क्यों नहीं आया, ठीक है बेटा? देखिए आगे, ये इन दोनों में कोई ब्लड रिलेशन नहीं था ना, माय फ्रेंड और मेरे में, इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया है? ओल्डर। कितने है भाई? अगला देखो, शी केम लेटर देन मी। दो तरीके के वर्ड होते हैं बेटा, एक होता है लेटर और एक होता है लेटर, ठीक है? इस लेटर का मतलब क्या होता है? बाद में, ठीक है? उसका भी मतलब क्या होता है? बाद में, ठीक है? लेकिन ये वाला लेटर होता है कि जैसे कि अगर मान लो मैंने कोई काम पहले कर दिया, फिर कोई और बाद में काम किया, ठीक है? बाद में काम हुआ, और एक मैंने कह दिया कि बाद में करूंगी, कोई काम किया ही नहीं पहले, कल करेंगे, परसों करेंगे, ठीक है? तो उस केस में मैं क्या यूज करूंगी? LATTER। अब वो मेरे से बाद में आई, तो काम पहले कोई हुआ है ना, तो क्या यूज करूंगी मैं? LATER। तो यहाँ पे लेटर यूज होना चाहिए, टाइम के लिए ये यूज करते हैं। Reena and Hina are two sisters, but the latter is more intelligent than the former। हाँ, इसका एंटोनिम भी है, ये फॉर्मर का एंटोनिम भी है। फॉर्मर होता है बेटा पहले वाली, और पहले, और लेटर का मतलब क्या होता है? बाद में। जैसे कि लिखा हुआ है रीना और हीना दो सिस्टर्स हैं, पर जो बाद वाली है ना, बाद वाली कौन है? हीना। हीना ज्यादा इंटेलिजेंट है किससे? पहले वाली से। पहले वाली कौन सी है? तो यहाँ पे कोई टाइम की बात हो रही है क्या? जब तक टाइम की बात नहीं हो गई तब आप यहाँ पे LATTER लगाओ। जैसे ही टाइम की बात हो गई तो मैं क्या यूज करूंगी? LATER। नेक्स्ट, जीन्स आर द लास्ट स्टेज अमंग यंगर जनरेशन। लास्ट स्टेज नहीं बेटा, कौन सी है? लेटेस्ट स्टेज अमंग यंगर जनरेशन। रेज का मतलब होता है होड़, ठीक है? कि भी मतलब आजकल सभी को यही है कि जी नहीं डालो, है ना? तो लेटेस्ट का मतलब क्या हो गया? लेटेस्ट का मतलब समझना, हमने बताया था मैंने आपको। लेटेस्ट न्यूज क्या है ना? तो उसमें क्या बोलते हैं, हिंदी क्या हो यूज की? ताजा खबर क्या है? अभी फटाफट अभी की, ठीक है? तो लेटेस्ट ट्रेंड क्या होता है कि भाई अब कौन सा ट्रेंड चल रहा है, तो वही चीज है लेटेस्ट, ठीक है? कि जीन्स जो है वो लेटेस्ट रेज है किसके अंदर बेटा? यंगर जनरेशंस में। यहाँ पे एक वर्ड और यूज हुआ है, वो कौन सा यूज हुआ है बेटा? अमंग। अमंग कहाँ यूज होता है? मोर देन टू में, कि एक से ज्यादा की जब बात हो रही हो तो क्या यूज करेंगे? अमंग। बिटवीन कब यूज करते हैं? जब किसकी बात हो रही हो? दो की। एक और यूज होता है बेटा अमिड। अमिड का मतलब कब यूज होता है? वन के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें नाउन क्या हो जाता है? अलग। मतलब कि जैसे कि अगर मान लो मैंने कह दिया देयर इज अ हट बिटवीन द टू लेन्स, कि दो लेन्स के बीच में एक हट है, ठीक है? हट मतलब झोपड़ी, हाँ। तो एक हट है, तो मैंने यहाँ पे उन दोनों के बीच की बात की, लेकिन बात किसकी कर रही हूँ? एक की ना, तो मैं क्या यूज करूंगी? अमिड।
दो की बात नहीं की बेटा मैंने, एक की ही बात की है, एक ही हट की बात की है। तो मैं क्या यूज करूंगी ऐसे केस में, अमिड। एक और होता है बेटा अमिडेस्ट, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके ऊपर से चला जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि मैं अगर मान लो नाउन के केस में चलेगी, क्योंकि इसमें जाना पड़ेगा मुझे, तो ऊपर से नहीं जाना हमने, ठीक है, साइड से ही टपना है। साइड से टपना मतलब समझ ही गए आप इंटेलिजेंट हो, सभी के सभी बहुत इंटेलिजेंट हो ना। कौन बच्चा समझता है कि भी मैं सही तैयारी कर रहा हूं अपनी गवर्नमेंट जॉब की? कोई नहीं सोच रहा, सभी गलत तैयारी कर रहे हो, कर ही नहीं रहे। ये तो ऐसे तब केस में होता है जब सबसे ज्यादा तैयारी कर रहे हो या नेगेटिव में अंडरग्राउंड ही चल रहे हो। किसी को यकीन नहीं है क्या अपने आप में? यकीन है ना? किसी ने अगर एक दिन भी तैयारी की है ना तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या नहीं। टाइम पास नहीं करना बेटा, अपने माँ बाप को झूठ नहीं बोलना, सबसे बड़ी बात खुद को झूठ नहीं बोलना, ठीक है। कल ही एक बात हो रही थी, रिटायरमेंट पार्टी की बात हो रही थी डीसी ऑफिस में। जैसे कि आपको पता है डीसी चेंज हो गया, अब ट्रांसफर हो गया अजय सिंह तोमर की, तो उनके रिटायरमेंट पार्टी की बात चल रही थी। तो डीसी ऑफिस वाला हमारे पास आया, वो कहता कि इससे पहले एक बार ऐसे थे, बाबूजी थे, हमारा किसी का काम नहीं किया उसने, ठीक है, किसी का काम नहीं किया, हर किसी के काम में टांगे अड़ाता था वो। मैं बता रही हूँ आपको कि लाइफ में साथ क्या जाना है, ये चीजें बेटा टेम्परेरी है, ठीक है, स्टडीज टेम्परेरी होती हैं। तो रियलिटी बता रही हूँ कि भी एक पर्सन जो डीसी हो, अच्छे लेवल पर हो, और उस पर्सन की अगर रिटायरमेंट पार्टी ना की जाए, लोग ये कहे कि छोड़ इसने कोई काम तो किया नहीं, हमारे हमेशा काम में फट्टे में टांग अड़ाई है, तो क्या फायदा, हम नहीं करते। तो वो बंदा खुद सारे एम्प्लॉयज को इकट्ठे करके हाथ जोड़ के कहता भाई मैंने तुम्हारा काम नहीं किया, लेकिन मेरी रिटायरमेंट पार्टी कर देना, मैं खुद दे दूंगा पैसे, मैं पैसे खुद दे दूंगा, पार्टी कर देना। अब भाई वो पार्टी करने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन फिर उसके बाद उसने एक रिक्वेस्ट और की। उसने क्या रिक्वेस्ट की कि भी भाई उस टाइम पे मेरी फैमिली भी आई होगी, सारे जाने आए होंगे, मेरे बारे में कोई बुरा ना बोले। सच्चाई है ये, रियलिटी। तो मेरे बारे में कोई बुरा ना बोले, अच्छा अच्छा बोल देना। तो आप खुद सोचो, क्या उसका कोई जो वो मतलब स्टेज थी, उसकी जो पोस्ट थी, क्या किसी काम की थी? नहीं ना। तो बात यही है, चाहे आप कौन सी मर्जी पोस्ट पे हो, चाहे आप छोटी पोस्ट पे हो, चाहे आप बड़ी पोस्ट पे हो, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे ना हो, ठीक है। तो लाइफ में कभी किसी का दिल नहीं दुखाना बेटा, हमेशा अपने सही चलना है, अपने आप को झूठ नहीं बोलना। अगर हम कुछ गलत करते हैं ना, आप खुद सोचो, अगर आपने लाइफ में कभी ना कभी कुछ गलत किया होगा, आपको सबसे पहले पता लगेगा कि हाँ मैं गलत कर रहा हूं, सबसे पहले पता लगता है कि मैंने गलत किया है, और फिर उस चीज का गिल्ट सारी लाइफ रहता है कि हाँ मैंने उस टाइम पे ये किया था, ये गलत काम किया था, और वो सामने आता ही आता है। तो आप सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो बेटा, आगे सेक्टर्स में अलग अलग तरह के पर्सन मिलेंगे, आपको अलग अलग तरह से डील करना पड़ेगा। तो सिर्फ मेरी इतनी सी सजेशन है कि अपने आप को मत छोड़ना, अगर आपका जमीर मानता है ना तो ही करो वो काम, अदरवाइज ना करना, ठीक है। थोड़े कमा लो, वो बहुत पार पड़ जाएंगे। कई बार ऐसे होता है बंदा लाख कमाता है, उसको फिर भी सब्र नहीं होता, 2 लाख 5 लाख 10 लाख, इतने में ये भूल जाता है फैमिली क्या होती है, ये भूल जाता है रिस्पेक्ट क्या होती है, ये भूल जाता है कि भी हमें एंजॉयमेंट क्या करनी होती है, ठीक है। तो लाइफ में कभी भी एक चीज के पीछे मत भागो, वो पैसा। पैसा सिर्फ उतना ही कमाओ जितना क्या कहते हैं आपके नेसेसिटीज पूरी हो जाए, ठीक है बेटा। ये ना हो कि आप अपने हेल्थ के ऊपर रख लो। मैंने देखा है अब कई हमारे पास पर्सन ऐसे होते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, बेटा वो क्या करते हैं, पैसे बहुत है लेकिन हेल्थ नहीं है, पैसे बहुत है टाइम नहीं है,
पैसे बहुत है, औलाद ही नहीं है, तो उसका कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है बेटा। तो बात इतनी सी है कि कमाओ, कोई गलत काम ना करो, ठीक है, और अपनी बैलेंस करके चलो। हार्मनी आज एक वर्ड करवाया था आपको, तालमेल। जिसको इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया, जिसने अप्लाई कर लिया, वो लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ज्ञान बहुत है, बाकी नेक्स्ट मंडे को ज्ञान देंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट मंडे को मुझे उस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।